देखो आदमी की कैसी मूर्ख चंद है। माँ बाप अपनी इच्छा के अनुसार मिले क्या? भाई बहन अपनी इच्छा के अनुसार मिले क्या? जैसे मिले, काले गोरे लंगड़े लूले जैसे मिले सब स्वीकार कर लिए, क्या करते? अब एक 20 साल 22 साल का हुआ, पत्नी के संबंध की बात आई तो कहता मैं चुनाव करूंगा। ये नहीं सोचता कि जब यहाँ तक का चुनाव अपने हाथ में नहीं था तो यहाँ के आगे का भी नहीं है। भ्रम है कि करूंगा। आज तक कोई अपने चुनाव से खुश होए तो लेके आ जाओ। एक से एक लव मैरिज करने वाले, खूब साल 2 साल डेट पे घूमने वाले, उनकी शादी हो गई, उनसे कहो तुम तो खुश हो? तुम तो बिल्कुल एकदम सोच समझ के करी तुमने कि भाई साहब ज़्यादा परेशान है कि क्यों, कि ज़्यादा ही सोच समझ लिया। क्या समझते हो? ये सब जीव की भूल है, ये सब अज्ञान है। अभी अपने पास जो माल है ना, अपन को जो बात पता है, अपन तो ऐसे आनंद में घूमे भाई साहब कि लोग आपकी तरफ देखे सोचिए आदमी को है क्या चक्कर, इतना आनंद में क्यों रहता है आप। लेकिन क्या करें, अज्ञानता भरी ना। अपन को अजर अमर तत्व पता चल गया, वस्तु स्वरूप पता चल गया, जो होना है वो निश्चित है। क्या सोचना, मरना निश्चित है, बुढ़ापा निश्चित है, बीमारियां सुनिश्चित है, क्या सोचना किसी के बारे में। आनंद से रहो। और लेकिन नहीं, या तो पैसे की चिंता करेगा, वहाँ से हटेगा तो नरक की चिंता करेगा, मंदिर में आएगा तो खाने पीने की चिंता करने लग जाएगा, यहाँ से निकलेगा तो बच्चों की चिंता करने लग जाएगा, वहाँ से निकलेगा तो समाज की चिंता करने लग जाएगा, समाज से निकलेगा तो कहीं और। माने वो चिंता ही चिंता, जबकि अपने हाथ में है कुछ नहीं। है हो तो बताओ, है कुछ? अपने हाथ में कुछ हो तो बताओ मेरे को कि है। एक चीज़ बताओ तुम के साथ, हमारे हाथ कुछ नहीं। इसलिए व्यर्थ के परेशान नहीं हुआ करो, बिल्कुल शांति से आनंद से। जो हो रहा है वो बढ़िया हो रहा है, आगे जो होगा सब बढ़िया हो रहा है। परिणमन के खिलाफ कुछ नहीं होता। जब उदय पलटते हैं सब चीज़ें पलट जाती, निमित्त तो कुछ भी बन जाता है। असली तो वो उदय है। तुम्हारा जब तक उदय चलेगा वही दवाई काम नहीं करेगी। उदय पलट जाएगा 1 मिनट में, पता चला वही दवाई खाई अच्छी हो गया, अथवा नहीं खाई तो भी अच्छी हो गई। कई बार ऐसा होता मैं दवाई खा रहे थे इसलिए परेशान हो रहे थे साहब, अब छोड़ दी अब सही हो गया। ये भी उदय की विचित्रता है। इसलिए भैया अपने को ज़्यादा गुड़ा भाग नहीं लगाओ, तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं है। बस इतना सा वस्तु स्वरूप समझो, आनंद से रहो। इच्छाएं भी अपनी दिखाई देती हैं, और इच्छाएं आज जैसी है वो कल नहीं है, कल जैसी है वो परसों नहीं है। इसलिए तुम एकदम से इच्छाएं देख के निर्णय नहीं ले लेना कि आज इच्छा नहीं है तो त्याग कर दो, ऐसा नहीं होता। इच्छा का कुछ पता थोड़ी चलता है। सुबह कहते हैं शाम को भोजन नहीं करेंगे, ऐसा होता है ना, और शाम को एकदम भूख लगाती कभी कभी, जबकि दोपहर में बहुत अच्छा खाना खाया था, कोई आपने कम नहीं खाया था, लेकिन भाई उदय आ गया कोई असाता बेदनी का क्षुधा का, भूख लग रही बहुत। अब आप भी सोचते हो कि मैंने दोपहर में इतना खाना खाया है, शाम को इतनी भूख क्यों लगे। और कभी कभी देखना दोपहर में कम खाया और शाम को नहीं लगी भूख, नहीं लग रही, पता नहीं। अपन सोचते कुछ रोग हो गया, अपन की एक आदत तो रहे 1 मिनट में जो सोचने लगते कि रोग हो गया। अरे भाई रोग क्या हो गया, कोई उदय कमजोर होगा, आज नहीं लग रही भूख, उसमें क्या है। लेकिन उदय को गिनते ही नहीं, देखते ही नहीं है। अपन को उदय पे भरोसा हो तो बहुत मजा है, बहुत आनंद आया आपको जीवन में। आपको कभी कभी ऐसे परिणाम होते हैं बहुत पैसा कमाने के, एकदम आकुलता घेर दी, पैसा पैसा, तो अब समझ लो कि भाई उदय तीव्र हो गए। इतनी बात भी समझ लोगे तुम जागृत हो जाओगे, इसमें मेरी गलती नहीं है, कोई उदय तीव्र हो रहा है। अब हो रहा है, क्या करूँगा, ऐसा देखा करोगे, हो रहा है भाई, सब दिख रहा है, नहीं कंट्रोल हो रहा। हर चीज़ में लगाना। आपको कभी कभी मान कसा इतनी तीव्र होगी, इतनी तीव्र कि आपको बहुत इच्छा हो जाएगी इज्जत पाने की, बहुत इज्जत, अंदर तकलीफ होने लगेगी, मान कसाए का दुख सताएगा। कभी कभी विषय वासना की इतनी पीड़ा होगी कि आपको क्या हो रहा है। तो भैया ये सब उदय की विचित्रताएं हैं। अंदर से वेद ज्ञान करे जीव
तो उसको सब पता चल जाएगा कि मैं तो वास्तव में ज्ञाता दृष्टा हूँ। ये सब उदय आते रहते हैं, पर्याय होती रहती है, सब पलटता रहता है, मैं तो वही का वही जैसे का तैसा बना रहता हूँ। वही श्रद्धान का नाम तो सम्यक दर्शन है। इसलिए रामचंद्र जी, भरत जी, सीता, अंजना, ये जितने भी उदाहरण पड़े हैं, ये सब कैसे हैं? इन सब के जो प्रथमान योग की कहानियाँ यही दिखाती हैं कि इन जीवों के साथ कैसे कैसे उदय हुए, लेकिन इनने श्रद्धान नहीं छोड़ा, घबराए नहीं कि ये क्या हो रहा है, तो इस सब में दृष्टि बने रहे। और हम लोग, आप और हम क्या करते हैं कि जरा सा उदय पलटा, अपनी इच्छा के अनुसार जरा सा काम नहीं हुआ। इच्छा कई तरह की है, शुभ भाव की भी इच्छा है। एक इच्छा ऐसी है कि मेरे शुभ भाव बने रहे। अबे शुभ भाव से अशुभ तो होंगे, तुम्हारे हाथ में थोड़ी के बने रहेंगे। अशुभ होता ही घबराता है, ये क्या हो रहा है? ये पूजा तो रोज करते हैं ना, पूजा में कभी मन लगता है, कभी मन नहीं लगता है, कभी बहुत मन लगता है, कभी बिल्कुल मन नहीं लगता। तो ये क्या होता है? अरे वो आज होता है तीव्र है तो मन नहीं लगेगा, पढ़ सब लोगे। इसलिए मैं कहता हूँ क्रियाकांड से आत्मा का कोई संबंध नहीं है। कि कैसे नहीं है? कि देखो तुमने क्रियाकांड तो बराबर किया, पूजा का किया कि नहीं किया बराबर, रोज जैसा। अच्छा तुम्हें पता कोई रोज जज कर सकता है तुम्हारा इनका आज मन लग रहा कि नहीं लग रहा? वो तो तुम शिव करते हो, फल चढ़ाते हो, अर्घ चढ़ाते हो, सब चढ़ाते हो, वो तो तुम्हें पता चलता है अंदर। वो भी तब पता चलता है जब तुम होश में हो। अगर बेहोश में हो तो तुम कुछ पता नहीं चलेगा। अगर तुम होश में होगे तो तुम्हें बिल्कुल दिखाई देगा कि आज मन नहीं लग रहा है। दिखता है कि नहीं दिखता? और कभी कभी ऐसा दिखेगा, इतना मन लगेगा, इतना मन लगेगा कि बिल्कुल ऐसा लगेगा भगवान की तरफ से नजर ही ना हटाऊं। तो आज उदय बंद है। अब इससे पता चल गया कि क्रिया से जीव का कोई संबंध नहीं, क्योंकि क्रिया में कोई चेंज नहीं हुआ। खैर में तो ज्यों की तो चल रही है सब ज्यों को, क्योंकि आते हैं उनसे क्या लेना देना है जीव को? तो जड़ की क्रिया है प्योर। और जड़ की क्रिया तो मशीन जैसी, जैसे मशीन है, बटन चलाया चलने लगी, उसको क्या है? देखी ना मशीन है तो कोई भी मशीन हो XYZ, वो तो चलती है ना अपने समय जैसे। जैसे ये शरीर की क्रिया है, इस शरीर को जैसा हैबिचुअल जैसी आदत पड़ गई मुड़ने की, तोड़ने की। अब देखो बड़े बड़े ये जो जिम करने वाले अथवा योगा करने वाले, ये बड़े बड़े होते हैं ना लोग, अब देखो कैसे कैसे लटक जाते हैं, कैसे कैसे शरीर को मोड़ लेते हैं। अपन पे तो बिल्कुल नहीं मुड़ता। तो भाई वो अभ्यास करने से शरीर वैसा मुड़ने लगा, आदत पड़ गई। तो अब देखो वे कुछ नहीं करते, मुड़ जाता। और अपन को मोड़ना हो तो बिल्कुल नहीं मुड़ता। तो इसलिए ये जड़ है, जड़ को निरंतर अभ्यास देने से जड़ वैसा हो जाएगा, उसमें क्या दम है। लेकिन आत्मा में ऐसा नहीं है। आत्मा चेतन है। तुम निरंतर किसी चीज का अभ्यास आत्मा के संदर्भ में करो, जरूरी नहीं वो बनी रहे। उदय आएगा तो नहीं चलेगी वो बात, उदय पलट देगा सब। इसलिए अब मुनिराज देखो इतना बढ़िया अभ्यास करते हैं और उदय आ जाता है कोई तीव्र, तो वो अभ्यास एक तरफ रखा रह जाता है और बिल्कुल प्रवृत्ति पलट जाती है। अब कहते हैं ये कैसे हो गया? अरे हो सकता है, इसमें क्या है? इस तरीके से आत्मा के संदर्भ में हमें बिल्कुल निर्णय होना चाहिए। क्लियर होगी बात?